आज अपन क्या देखने वाले हैं, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन अर्थात हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन। जनरली आपको टेट के अंतर्गत आता है, 5 नंबर का आता है, कोई भी 5 करना रहता है। तो मैं कुछ सेलेक्टेड आपको ट्रांसलेशन बता रहा हूँ जो पिछले कुछ सालों में आए हुए हैं। किसी न किसी सन में, चाहे प्री बोर्ड परीक्षा में आए, चाहे सप्लीमेंट्री परीक्षा में, चाहे किसी भी सन में आए हैं, उनको मैं कुछ इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ और साथ ही क्रम से दे रहा हूँ ताकि आपको ये टेंस के अकॉर्डिंग पता चले। इसको तो मैं ट्रांसलेशन यहाँ हल्का फुल्का समझ दे रहा हूँ। यदि आपको और टेंसेज यदि गहराई तक समझना है तो लिंक में दिए गए या चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें दिए गए वीडियो, ग्रामर वीडियो में या पूरे टेंसेज को आप देख सकते हैं। चलो अपन बिना समय गवाए अब देखते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या होता है? ट्रांसलेशन अर्थात किसी भी, जैसे हिंदी में अपन बात कर रहे हैं कि भाई क्रिकेट खेल रहा है, इसको अपन इंग्लिश में कैसे व्यक्त करेंगे। कई बार तो एक ही सेंटेंस के 2-3 तरीके से व्यक्त करने का तरीका भी हो सकता है, कई बार एक भी हो सकता है। चलो अपन देखते हैं। जैसे भाई क्रिकेट खेल रहा है, तो मैं इसमें थोड़े से आपको टेंस भी फॉलो करते हुए चल रहा हूँ। अब जैसे भाई क्रिकेट खेल रहा है, मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ कि इसमें अपन पहचानेंगे क्या। भाई क्रिकेट खेल रहा है, हमने जैसे आपको बताया था कंटिन्यूस टेंस का प्रकार है रहा है, रही। आप ग्रामर वाले सेक्शन में आप जाके देख सकते हैं कि रहा है, तो इससे अपन को पता चल रहा है ये क्रिया लगातार जारी है, तो ये कंटिन्यूस टेंस है। और जो है तो ये कौन से टेंस का होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। तो उसमें हमने बताया थे सब्जेक्ट, वर्ब और उसमें रिलेशन क्या होता है, आप जाके ग्रामर सेक्शन में देख सकते हैं। अब मैं अपन बिना सब समय गवाए इसको करते हैं। चलो, वह क्रिकेट खेल रहा है, इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह। तो क्या हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन? ही इज प्लेइंग क्रिकेट। क्या हो जाएगा? ही इज प्लेइंग क्रिकेट। राइट। अब ये अपन ने कैसे करें? ही सब्जेक्ट है तो इज आएगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है और ऑब्जेक्ट अदर वर्ड आता है इसमें। आप इसमें ग्रामर सेक्शन में देख सकते हैं। वह क्रिकेट खेल रहा है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अब जैसे वह, अब मैंने कंटिन्यूस वाले सेंटेंस को लगातार इसलिए रखा कि आप एक जैसे सेंटेंस आप समझ पाए। वह अपने पिताजी की मदद कर रहा है, इसमें भी रहा है, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह अपने पिताजी की मदद कर रहा है, अपने पिताजी की ये अदर वर्ड में जाएगा। वह मदद कर रहा है तो ही इज हेल्पिंग हिज फादर। क्या हो जाएगा? वह मदद कर रहा है, क्या हो जाएगा? ही इज। मदद करने के लिए अपन क्या वर्ड देते हैं? हेल्प, तो उसमें आईएनजी लग जाएगा। ही इज हेल्पिंग। अब किसकी मदद कर रहा है? अपने पिताजी की, तो ही सब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा उसका? हिज फादर। ठीक है, वह अपने पिताजी की मदद कर रहा है, ही इज हेल्पिंग हिज फादर। राइट। तो ये दोनों कंटिन्यूस टेंस आपको समझना है, लास्ट में फुल स्टॉप लगाना जरूरी है। ठीक है। अब वर्षा हो रही है, अब ये भी कंटिन्यूस टेंस का रही है, सबसे पता चल रहा है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। मगर अब इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, जिसमें सब्जेक्ट नहीं रहता है उसमें अपन इट लेते हैं या देयर का प्रयोग करते हैं। इसमें किसका प्रयोग करेंगे? इट करेंगे। इट इज रेनिंग। क्या हो जाएगा इसका? इट इज रेनिंग। वर्षा होने की रेन शब्द लेते हैं, RAINI। कैसे लिख देते हैं इसको? ठीक है, तो लास्ट में क्या आएगा? फुल स्टॉप वहां जरूर चाहिए। इट इज रेनिंग। ठीक है, वर्षा हो रही है, इसमें सब्जेक्ट नहीं था, जिसमें अपन किसका प्रयोग करें? इट का। ये भी कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। चलो, अभी अपन ने देखे वर्षा हो रही थी। ठीक है, अब अपन पास्ट टेंस में बढ़ते, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। दादी माँ कहानी सुना रही थी। अब रही थी तो अपन को क्या समझ में आ रहा है? कंटिन्यूस तो है मगर कौन सा है? पास्ट। अब इसमें वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में करेंगे। देखते कैसे। सब्जेक्ट क्या है? दादी माँ कहानी सुना रही थी। कौन सुना रही थी? दादी माँ। दादी माँ के लिए क्या लेंगे अपन? ग्रैंड मदर। तो क्या आएगा? ग्रैंड मदर। तो अब इसमें किसका प्रयोग करेंगे? वॉस वर्ब का। ग्रैंड मदर सिंगुलर है तो क्या प्रयोग करेंगे? वॉस। ग्रैंड मदर वॉस क्या कर रही थी? सुना रही थी। वॉस टेलिंग। अब क्या सुनाई थी? कहानी, अर्थात टेल्स या स्टोरी बोल सकते हैं आप।
ठीक है। ग्रैंड मदर वॉज टेलिंग टेल्स। अब अगले भी देखते, पिताजी अखबार पढ़ रहे थे। अब इसमें भी क्या समझ में आ रहा है उनको, रहे थे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, तो पिताजी अपना सब्जेक्ट में आएगा, उनके अकॉर्डिंग अपन हेल्पिंग वर्ब लेंगे, वर्ब में आएंगे लगाएंगे, तो क्या आएगा फादर, और फादर सिंगुलर है, क्या प्रयोग करेंगे फिर वॉज, फादर वॉज क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे, रीडिंग, READING, रीडिंग, क्या पढ़ रहे थे, अखबार, फादर वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर। तो लास्ट में आएगा फुल स्टॉप, फादर वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर। अब अगला देखते हैं, ये भी कंटिन्यूअस का मैं इसलिए देखा एक जैसे टेंस आपको समझ में आते रहे। माता जी खाना बना रही थी, ये भी प्रेजेंट नाम की क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि था है, था थी किस में आते हैं, पास्ट में। अब कौन बना रही है इसमें, माता जी खाना बना रही थी, तो माता जी के लिए अपन क्या लेंगे, मदर, मदर वॉज क्या कर रही थी, खाना बना रही थी, इसके लिए अपन क्या लेंगे, कुकिंग फूड, माता जी को, मदर वॉज कुकिंग फूड, माता जी खाना बना रही थी, मदर वॉज कुकिंग फूड। अब अपन अगला देखते हैं, शिक्षक हमें पढ़ा रहे थे, शिक्षक हमें पढ़ा रहे थे शब्द आया, तो क्या क्या लगता है अपन को, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसमें सभी में अपन ने लिखे पिताजी, दादी माँ, माता जी, सब कैसे थे, सिंगुलर थे, अपन ने किसका प्रयोग करें, वास का। अब इसमें शिक्षक हमें पढ़ा रहे थे, जैसे हिंदी में अपन को ये रहे थे शब्द से क्या समझ में आ रहा है, इसमें बहुत सारे शिक्षक हैं, एक शिक्षक नहीं है, तो इसमें वास की जगह पर किसका प्रयोग करेंगे, वर का, तो क्या जाएगा, टीचर्स। हाँ एक चीज और बताना चाहते, शिक्षक हमें पढ़ा रहे थे, कई बार अपन प्लूरल ना होके भी अपन सम्मान के लिए रहे थे शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो अब एक शिक्षक है कि अनेक शिक्षक हैं, या शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जा रहा था, ऐसा तो इसमें कहा नहीं जा रहा, मगर अपन सम्मान के रूप में कई बार कहते हैं शिक्षक हमें पढ़ा रहे थे, तो ये कैसा ले रहे हैं अपन इसको, प्लूरल फॉर्म में, मतलब तो क्या जाएगा यहाँ पर, टीचर, TEACHER, तो इसमें सिंगुलर ना लेके अपन क्या लेंगे, वाज ना लेके क्या लेंगे, वर, टीचर वर, और क्या कर रहे थे, पढ़ा रहे थे, तो क्या करेंगे, टीचिंग, टीचर वर टीचिंग, किसे पढ़ा रहे थे, टीचर वर टीचिंग अस, ठीक है। तो अपन ने क्या लगाया, टीचर वाज टीचिंग अस नहीं बताया, अपन ने क्या लिया, टीचर वर टीचिंग अस, किसके अकॉर्डिंगली अपन ने रहे थे शब्द से क्या समझ आ रही है, प्लूरल फॉर्म में सम्मानजनक रूप में अपन बोलते हैं जब, कि शिक्षक हमें पढ़ा रहे थे, टीचर वर टीचिंग अस। अब अपन अगला देखते हैं, अब यहाँ तक तो अपन ने पास्ट टेंस का देखें, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अब फ्यूचर में देखते हैं, वह अपना होमवर्क कर रहा होगा, तो इसमें भी क्या है, रहा होगा से क्या समझ आ रहा है, कंटिन्यूअस टेंस है, मगर कौन सा है, फ्यूचर है, कौन कर रहा है, वह है, तो सब्जेक्ट क्या जाएगा अपना, ही, और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग करते हैं, विल बी, शैल बी, तो ही के साथ क्या आएगा, विल बी, ही विल बी क्या कर रहा है, होमवर्क कर रहा है, तो इसके लिए डू शब्द का प्रयोग करेंगे, तो क्या जाएगा, ही विल बी डूइंग, क्या कर रहा था वो, अपना होमवर्क, हिज होमवर्क, तो क्या हो गया, वह अपना होमवर्क कर रहा होगा, ही विल बी डूइंग हिज होमवर्क, ठीक है। अब लास्ट में अपन पढ़ते हैं, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति, ये अक्सर आता है कि कभी ना कभी एक दो साल में रिपीट होते रहता है ये सेंटेंस, या तो इंग्लिश से हिंदी में आएगा, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन में आएगा, या फिर कई बार यूएस डायरेक्टेड में भी आता है, ये इसके जब फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, मतलब ये सेंटेंस अक्सर टकराते रहता है। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, अब ये अपन किस में आ गए, ये अभी कंटिन्यूअस टेंस में चल रहे थे, अब अपन किस में आ गए, सिंपल टेंस में, ठीक है।
तो ये हैज से क्या पता चल रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो ईमानदारी सबसे अच्छी नीति, ईमानदारी के लिए अपन क्या लेंगे, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी है के लिए क्या प्रयोग करेंगे, इज। ऑनेस्टी इज। अब इसमें एक शब्द आया है सबसे अच्छी, तो अपन डिग्री में प्रयोग करते हैं पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री सबसे अच्छे के लिए लेंगे, बेस्ट के लिए, तो उसमें हमेशा क्या लगाते हैं अपन द, तो क्या जाएगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट है ना, तो बेस्ट अपनी कौन सी डिग्री हुई, सुपरलेटिव, से हमेशा द का प्रयोग करते हैं। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट नीति है, तो पॉलिसी, ULICY, राइट। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब अपन इस साइड का देखते हैं। ठीक है, देखते हैं कुछ और सेंटेंस मैंने रखा हूँ। अभी यहाँ से अपने कैसे चालू हो रहा है, ये इंडेफिनिट टेंस बोले या सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस था। अब इधर भी देखते हैं, मैं कार चला सकता हूँ। अब अगला सेंटेंस क्या लिए अपन ने, मैं कार चला सकता हूँ। सकता हूँ क्षमता दर्शाने के लिए अपन इसका प्रयोग करते हैं कैन का, नहीं तो कई बार जैसे मैं अंदर आ सकता हूँ तो मैं आए कम इन सर, इस टाइप का अपन बोलते हैं क्लास में, तो उसमें मे का प्रयोग करते हैं। मगर यहाँ किसी की क्षमता दर्शाना किसका प्रयोग करेंगे, कैन का प्रयोग करेंगे मे की जगह। तो क्या हो जाएगा, मैं कार चला सकता हूँ, तो इसका क्या हो जाएगा अपना, आई कैन ड्राइव अ कार। मैं कार चला सकता हूँ, आई कैन ड्राइव अ कार ले सकते हैं, या दा भी ले सकते हैं। आई कैन ड्राइव अ कार। अब सूर्य पूर्व से उगता है, सूर्य पूर्व से उगता है। अब ये सेंटेंस भी अक्सर आपको टकराता है किसी न किसी एग्जाम में, कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप में आता है, ट्रांसलेशन में या कहीं ना कहीं आता है, सूर्य पूर्व से उगता है। और ये इस टाइप के जैसे सेंटेंस रहते हैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ रहते हैं, इसको अपन हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लेते हैं। जैसे सूर्य पूर्व से उगता है तो क्या आएगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट। क्या हो जाएगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, सेंटेंस सही बता रहे अपन, सूर्य पूर्व से उगता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का, इसमें तो टू बी क्रिया का प्रयोग करे थे इज, और इसमें कैन का प्रयोग करे थे। अब इसमें उगता है, उगने के लिए अपन किस वर्ब का प्रयोग करें, राइज का, मगर सन चूंकि सिंगुलर है तो वर्ब में क्या लग रहा है, एस। द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब अगला देखते हैं सेंटेंस। अब अपन ने देखे वर्षा होती है, अब इसमें कोई सब्जेक्ट है क्या, नहीं है, वर्षा होती है, इसमें कोई सब्जेक्ट दिख रहा है क्या, नहीं, तो जिसमें सब्जेक्ट नहीं रहता उसमें अपन किसका प्रयोग करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं, राइट। तो इसमें क्या ले लेंगे, इट। और वर्षा होने के लिए किसका प्रयोग करते हैं अपन, रैन का, तो क्या हो जाएगा, इट रैन, मगर क्योंकि इट सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, इट रैन्स। वर्षा होती है, इट रैन्स, राइट। राम और श्याम मित्र हैं, अब इसमें दो व्यक्ति हैं, राम और श्याम मित्र हैं, तो क्या हो जाएगा, राम एंड श्याम। अब दो जन की बात कर रहे हैं तो है की जगह पर इसकी जगह इसका प्रयोग करेंगे आर। राम एंड श्याम आर क्या है, मित्र है, मतलब फ्रेंड। राम एंड श्याम आर फ्रेंड, है में अपन किसका प्रयोग करें, इसकी जगह आर, क्योंकि दो चीजें हैं तो प्लूरल हो गया, राम एंड श्याम आर फ्रेंड। ठीक है, अगला देखते हैं अपन, मेरी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, ये भी प्रेजेंट टेंस का है, इसमें मगर सब्जेक्ट नहीं है तो ऐसे में अपन इट का प्रयोग करते हैं या देयर का, मगर इसमें अपन इट का प्रयोग ना करके किसका करेंगे, देयर का। तो क्या बोलेंगे, देयर आर, देयर आर कितने हैं, 50, देयर आर 50
स्टूडेंट, देयर आर 50 स्टूडेंट, कहाँ पर है, इन माई क्लास। तो क्या जाएगा, अपने का सब्जेक्ट क्या लिए इसमें, देयर आर 50 स्टूडेंट। अब स्टूडेंट 50 है तो क्या रहेगा इसमें, एस। देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, मेरी क्लास में 50 विद्यार्थी हैं। अब मैं रोज एक सेब खाता हूँ। अब ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, मैं खाता हूँ, मगर क्या खाता हूँ, एक सेब। तो क्या जाएगा, आई ईट आई ईट अब मैं सेब के लिए क्या लेंगे अपन, एप्पल। आई ईट एन एप्पल, आई ईट एन एप्पल। अब रोज के लिए डेली, आई ईट एन एप्पल डेली, मैं रोज एक सेब खाता हूँ, आई ईट एन एप्पल डेली। अब हमने बताए थे ग्रामर में सिंपल प्रेजेंट टेंस में कि ही सी इट सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगाते हैं अपन, वर्ब में एस या एस। अगर यहाँ पर आई और वी, आई वी यू दे के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस एस नहीं लगाते, तो क्या जाएगा, आई ईट एन एप्पल डेली। अब इसमें एक चीज और है, एन। कोई भी वर्ड जो वॉवेल से शुरू होते हैं या जिनका प्रोनाउंसिएशन वॉवेल होता है, उसके पहले पर किसका प्रयोग करते हैं, एन, ना कि आ का। जैसे हमने आकार करे, यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे अपन, एन का। आई ईट एन एप्पल डेली, राइट। अब देखो अगला सेंटेंस इसी संबंधित रखा, मैं रोज एक सेब अवश्य खाता हूँ, मैं रोज एक सेब खाता हूँ। अब इसमें क्या चेंज आया, इसमें अवश्य खाता हूँ। तो ऐसे सेंटेंस किसके अंतर्गत आते हैं, एम्फेटिक सेंटेंस। एम्फेटिक मतलब जिसमें अपन कोई चीज जोर देके कहते हैं। ऐसे सेंटेंस कैसे कहलाते हैं, एम्फेटिक, राइट। जिसमें अपन कोई चीज को ज्यादा जोर देके कहते हैं, तो उसमें क्या चेंज आता है वो देखते हैं। इसमें अपन क्या करते हैं, सेंटेंस तो वही रहता है, मगर इसमें जैसे आई के साथ अपन कौन सी नेगेटिव बनाएंगे या क्वेश्चन बनाएंगे, तो किसका प्रयोग करते हैं, डू और डस में से डू का प्रयोग करते हैं। तो डू का प्रयोग करना पड़ेगा यहाँ पर अपन को। तो क्या हो जाएगा, आई डू ईट एन एप्पल, और क्या है, डेली। तो एम्फेटिक में क्या चेंज आया इसमें, आई ईट एन एप्पल डेली, मैं रोज एक सेब खाता हूँ, मैं रोज एक सेब अवश्य खाता हूँ, मैं जोर दे के बोल रहा हूँ। तो आई डू ईट एन एप्पल डेली, यहाँ पर सब्जेक्ट आई था, इसलिए अपन ने क्या प्रयोग करे, डू, क्योंकि आई भी यू दे के साथ और प्लूरल के साथ किसका प्रयोग करते हैं अपन, डू। मान लो सब्जेक्ट वह होता है कि वह रोज एक सेब अवश्य खाता, क्या हो जाता, ही डज ईट एन एप्पल डेली, राइट। और यहाँ पर आई एन क्या प्रयोग करेंगे, डू का। आई डू ईट एन एप्पल डेली, ये कैसे सेंटेंस कहलाते हैं, ये एम्फेटिक, जिसमें अपन जोर देके कोई बात कहते हैं। अब क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, ये अक्सर सेंटेंस अपन बोलते हैं। इसमें अपन क्षमता के लिए बोल रहे हैं, तो क्या बोलेंगे अपन, कैन से सेंटेंस चालू होगा, कैन यू हेल्प मी। तो क्या आ जाएगा इसका, कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, कैन यू हेल्प मी, राइट। और लास्ट में क्या आएगा सबसे जरूरी इसमें, क्वेश्चन मार्क। शिक्षक ने मोहन को सजा दी, शिक्षक ने मोहन को सजा दी। अब ये कौन से टेंस चेंज हो रहा है यहाँ से अपना, दी मतलब ये पास्ट की बात कर रहे हैं, तो क्या जाएगा, अब कोई विशेष, चलो अब कोई विशेष टीचर विशेष में आएगा तो क्या लिखेंगे अपन, द टीचर, द टीचर पनिश, सजा देने के लिए क्या लिखेंगे अपन, पनिश, तो पनिश्ड हो जाएगा, द टीचर पनिश्ड, किसको सजा दी है, मोहन। तो क्या हो जाएगा, द टीचर पनिश्ड मोहन, और सबसे जरूरी चीज फुल स्टॉप। एक फिल्म देखी, यहाँ लिख के मैं यहीं से लिख रहा हूँ, ठीक है। मैंने कल एक फिल्म देखी, तो क्या जाएगा, आई सॉ अ मूवी, अ फिल्म, कुछ भी लिख सकते हैं, अ फिल्म
अब कल देखी तो आने वाले कल के लिए अपन टुमारो लेंगे, बीते हुए कल के लिए यस्टरडे। आई सॉ अ फिल्म यस्टरडे। राइट, बीते हुए कल की बात कर रहे हैं तो अपन क्या लेंगे, यस्टरडे। या आने वाले कल की बात लेंगे तो टुमारो। मैंने कल एक फिल्म देखी, आई सॉ अ फिल्म यस्टरडे। राइट, और पहले से देखी, मैं कार चला सकता हूँ, आई कैन ड्राइव अ कार। सूर्य पूर्व से उगता है, द सनराइजेज इन द ईस्ट। राइट, वर्षा होती है, इट रेन्स। राम और श्याम मित्र हैं। अच्छा यहाँ पर है राइट, राम एंड श्याम आर फ्रेंड। चलो यहाँ पर मित्र हैं, अपन है तो नहीं बोलते हैं, राम और श्याम मित्र है, अपन है बोलेंगे। तो है बोल रहे तो क्या हो जाएगा, ये प्लूरल। तो अपन को क्या लिखना पड़ेगा, राम एंड श्याम आर फ्रेंड ना लिख के क्या लिखना पड़ेगा, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। तो इसको अच्छे से देख लेना, क्या करना अपन को, इसमें एस लगाना पड़ेगा, क्योंकि अपन राम और श्याम मित्र है नहीं बोलते, अपन है बोलेंगे। और है के शब्द किसका प्रयोग करते हैं अपन, बिंदी इसमें लगती है, वो प्लूरल के लिए क्या जाएगा, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स हो जाएगा। ठीक है, फिर मेरी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। अब हमने 50 की बात करते हैं, इसलिए इसमें भी ऐसा रहता है, इन माई क्लास। मैं रोज एक सेब खाता हूँ, आई ईट एन एप्पल डेली। अब ये दूसरा सेंटेंस हमने सेम टू इसलिए लिए थे क्योंकि ये एम्फेटिक है। राइट, तो मैं रोज एक सेब अवश्य खाता हूँ, जिसमें अवश्य शब्द आता है या जोर दे के अपन कोई चीज़ कहते हैं तो अपन किसका प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब में डू डज डिड या पास्ट टेंस में डिड का। जैसे आई डू ईट एन एप्पल डेली, क्या हो जाएगा, अवश्य के लिए अपन क्या प्रयोग करेंगे, आई डू ईट एन एप्पल डेली। और हमने बताया था, यदि मान लो यहाँ पर ही सब्जेक्ट रहता है तो अपन किसका प्रयोग करते हैं, डस का। ठीक है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, ये सेंटेंस अक्सर प्रयोग करते हैं अपन। तो क्या बोलेंगे अपन, कैन यू हेल्प मी। शिक्षक ने मोहन को सजा दी, तो शिक्षक यहाँ पर कोई विशेष हो गया तो अपन क्या लगाएंगे, द टीचर पनिश्ड मोहन। अब मैंने कल एक फिल्म देखी, आई सॉ अ फिल्म यस्टरडे। ये दोनों सेंटेंस कैसे हो गए, सिंपल पास्ट टेंस के। अब अपन आगे की देखेंगे। ठीक है।